Hi guys, welcome back to my YouTube channel A to Z Learning Stage. Today we are going to discuss again Do as Directed Part 4, जिसमें हमारा Part 4 जो आज का उसमें टॉपिक है हमारा चेंज द नंबर। इसके पहले मैंने Part 1, Part 2 और Part 3 वीडियो अपलोड किया है, जिससे आप वहां पे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से देख सकते हैं। जब तक आप ये पूरा टॉपिक नहीं देखते तब तक यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड से क्वेश्चन पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्व नहीं हो सकता है और आपके माइंड में मतलब डाउट आते रहेंगे। तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है, ठीक है, जो फर्स्ट है Part 1, Part 2 और Part 3, तो उसको सबसे पहले देख ले, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रहे कि ये जो हम टॉपिक लिए हैं बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो चाहे हमारे बोर्ड की एग्जामिनेशन से हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम किसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा ये सेशन हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहें, जिससे आपको इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पूरे क्लियर हो जाए, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा यहाँ पे दिखा है कि चेंज द नंबर। चेंज द नंबर में हमें किस तरीके से चेंजेस करने होते हैं। चेंज द नंबर में ऑलरेडी दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला यहाँ पे दिया है पार्ट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, और सेकेंड होता है प्लूरल नाउन। हमें यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है, सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन। हम कब सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे और कब प्लूरल से सिंगुलर बनाएंगे, इसके नियम भी हम पढ़ेंगे नंबर वाइज। और इसके टोटल 7 नियम मैं पहले बता दूं, तो आगे लोग डिस्कशन करने वाले उस 7 नियम को। लेकिन सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले हमें ये दो चीजों को जानना जरूरी है कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। तब हम क्या करेंगे, चेंजेस कर पाएंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल से सिंगुलर ही पूछो, सिंगुलर से प्लूरल भी पूछते हैं। हमें दोनों तरीके से आना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो सीखते हैं इसमें क्या दिया है। तो सबसे पहले बात करूं सिंगुलर नाउन। तो ये सिंगुलर नाउन होता क्या है। तो सिंगुलर नाउन when a noun indicates only one thing it is called a singular noun। मतलब जब भी कोई भी एक नाउन जब किसी एक वस्तु या तो किसी एक नाउन को इंडिकेट करता हो, केवल एक को, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन। सेम ऐसे दूसरा जो आता है हमारा प्लूरल नाउन। तो when a noun indicates more than one, जब भी एक से ज्यादा को इंडिकेट कर रहा है, मतलब बता रहा है, मतलब एक वस्तु है उससे ज्यादा जब बात की जा रही है, मतलब एक से अधिक, दो या दो से अधिक, तब उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन तो हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से फिर समझते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। अगर मैं जैसे यहाँ पे लिख दूं कि अ बॉय, तो हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन। सेम यहाँ पे मैं लिख दूं बॉयज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंजेस करते रहते हैं। तो इसके मैंने आगे भी जो हमारा वीडियो जैसे आएगा उसमें 7 यहाँ पे टॉपिक दिए, 7 रूल्स दिए। उन 7 के रूल्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे डू एज डायरेक्ट में चेंज द नंबर पढ़ते हैं, तो चेंज द नंबर में हम यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन होता है और प्लूरल नाउन होता है, इसमें तो हम चेंजेस कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक खास इंपॉर्टेंट एक बात होती है, उसको आपको नोट कर लेना है कि यहाँ पे हम कभी भी जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल कभी भी बनाते नहीं, वो जैसे है वैसे रहता है। हम केवल काउंटेबल नाउन का ही क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल बनाया जाता नहीं है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है और काउंटेबल नाउन क्या है, मतलब जिसको इजिली हम क्या कर सके, गिन सके, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी इजीली काउंटेड इन अ फिगर, इन अ नंबर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन, ठीक है। और एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन अ फिगर, इन अ नंबर, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इस तरीके से हमें समझना होता है कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, यहां पे जो दिया है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या दिया है, पहला, जैसे
वाटर। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम गिन नहीं सकते कि 1 वाटर है, 2 वाटर है, 4 वाटर है, 5 वाटर है, इसको हम कभी भी गिन सकते नहीं है। तो ऐसी चीज का, ऐसे नाउन का जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा वो उसी फॉर्म में रहने वाला, उसमें से चेंजेस होगा नहीं। जैसे मैं बनाऊं इसका, इसकी मीनिंग क्या होगी? जैसे अगर मैं बनाऊंगा भी प्लूरल ना, इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो रही है देखते हैं उसको। यहां पे अगर मैं वाटर का क्या कर दूं, वाटर्स कर दूं, ठीक है। सबके माइंड में यही रहता है कि जब भी कोई भी नाउन हो हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो क्या करना है, नाउन के बाद मतलब लास्ट में आपको क्या करना है, एस जोड़ देना है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम केवल एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते नहीं है। इसके लिए हमें सारे नियम को पढ़ने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि जो वाटर दिया है, वाटर यानी पानी, ठीक है, इससे साथ में मैंने क्या लिख दिया, वाटर्स लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये वाटर मतलब मैं पानी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने वाटर्स लिखा ना, इसकी मीनिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे चेंज हुआ, मतलब पानी, और यहाँ पे जो वाटर्स है इसका मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र। तो ऐसे में जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं तो उसमें जो अर्थ होना चाहिए, जो मीनिंग होना चाहिए, वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिया था कि अ बॉय मतलब एक लड़का, यहाँ पे बॉयज मतलब लड़के। तो लड़का मतलब चेंज तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर यानी पानी, और पानी से सीधा क्या बन रहा है, समुद्र बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें मीनिंग में चेंजेस नहीं आना चाहिए। जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि मीनिंग में नहीं चेंज आना चाहिए नहीं। तो ध्यान रखना है आपको कि अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे नहीं। वो जैसे रहते हैं वैसे ही सिंगुलर फॉर्म में जैसा रहेगा वैसा ही प्लूरल फॉर्म में भी रहता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यस ए एंड डे, सैंड। सैंड यानी क्या होता है, बालू। अब इसको मैं प्लूरल यहाँ पे अगर चेंज करता हूं तो कैसे होगा, सैंड, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मीनिंग क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं। आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीज का कभी भी प्लूरल बनता नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया सैंड, सैंड यानी क्या होता है, बालू, और यहाँ पे मैंने सैंड कर दिया, तो पूरा क्या हो गया, रेगिस्तान हो गया। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते नहीं है, ठीक है। एक चीज और लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। GOOD, गुड यानी क्या होता है, अच्छा, ठीक है। और इसका जैसे ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गुड्स कर दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुड यानी अच्छा होता है, और जैसे ही मैंने एस लगाया इसमें क्या है हमारा, काउंटेबल। गुड यानी कितना अच्छा, वो कितना अच्छा है उसको हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। यहाँ पे जो भी मैंने एग्जांपल दिया इसको आसानी से हम गिन सकते नहीं। तो ऑलरेडी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते, जिससे हम प्लूरल बनाएंगे नहीं। जैसे यहाँ पे गुड दिया है तो कितना अच्छा है, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा है कि ज्यादा अच्छा है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, वो हम बता सकते नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो गुड दिया है तो हम एस लगा करके बना सकते नहीं। क्यों, अगर गुड है मतलब अच्छा, और जैसे मैंने एस लगाया तो क्या हो गया, गुड्स हो गया, मतलब ये कोई वस्तु हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पे कभी भी आप इसको प्लूरल बनाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही सिंगुलर नाउन में होता है वैसे प्लूरल में भी होगा। इसका किसी भी तरीके से हम प्लूरल बनाएंगे नहीं। तो इसी के साथ हम लोग अपने 7 रूल्स के साथ हम लोग अपने स्क्रीन बोर्ड पे आएंगे। तो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग 7 रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग एक एक रूल्स के बारे में जानेंगे, फिर उस रूल्स के डिटेल जानेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सो प्लीज कीप द 7 रूल्स इन योर माइंड व्हाइल यू आर चेंजिंग द नंबर। तो आते हम लोग फर्स्ट अपने रूल्स पे। फर्स्ट रूल्स क्या बोल रहे हैं कि कुछ शब्दों के अंत में एस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। सेकंड दिया है कि जिन शब्दों के अंत में ओ रहता हो। थर्ड रूल्स दिया है जिन शब्दों के अंत में एस, SH, CH, X, Z हो तो वहां ES लगा करके बहुवचन बनाते हैं। फोर्थ यहाँ पे रूल्स जो दिया है कि जिन शब्दों के अंत में Y आया हो। फिफ्थ रूल्स दिया है अगर जिस शब्द के अंत में F या FE हो तो बहुवचन बनाते समय F या FE को हटा करके VES लगाते हैं, और इस तरीके से हम प्लूरल बनाएंगे। 6 नंबर का रूल्स दिया है यहाँ पे कि कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदल करके बहुवचन बनाते हैं। 7 नंबर का रूल्स क्या दिया है, कुछ शब्दों में एक वचन
और बहुवचन एक जैसे ही होते हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस होने वाला है वो पूरा हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे केवल 7 रूल्स के बारे में खाली ध्यान में रखना है कि ये नियम है क्या। तो आते हैं हम लोग अपने पहले रूल्स पे और उसको सीखते हैं। तो पहला रूल्स क्या बोल रहे हैं कि कुछ शब्दों के अंत में एस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक साइड में सिंगुलर, दूसरे साइड में प्लूरल। तो सिंगुलर साइड में क्या दिया है, कार। तो कार में हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगा, कार्स बन जाएगा। इसके ठीक नीचे मोबाइल, मोबाइल में आपको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना, और क्या बन जाएगा, मोबाइल्स बन जाएगा। थर्ड नंबर में हमें क्या जोड़ना है, गर्ल्स दिया है, गर्ल में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, गर्ल्स बन जाएगा। सेम नीचे आते हैं, कैमरा में हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे, कैमरास बन जाएगा। उसके बाद चेयर, तो चेयर में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ेंगे, और क्या बनेगा, चेयर्स बन जाएगा, एक्सेट्रा यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें एस लगा कर क्या बना देना होता है, प्लूरल बना देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं हम लोग अपने दूसरे रूल्स पे। दूसरा रूल्स क्या बोल रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में ओ रहता हो, यहाँ पे 2 नियम हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो पहला नियम क्या बोल रहा है, अगर ओ के पहले कोई ओवेल्स हो तो एस लगाते हैं। मतलब अगर ओ दिया हो लास्ट में और उसके पहले क्या दिया हो, ओवेल्स दिया हो, तो आपको क्या लगाना है, खाली एस लगा देना है और प्लूरल बना देना है। कैसे, हम देखते हैं। पहले दिया है रेडियो, तो रेडियो यहाँ पे क्या दिया है, ओ दिया है लास्ट में, और उसके पहले क्या दिया, ओवेल्स दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे और क्या बन जाएगा, रेडियोस बन जाएगा। फिर आते हैं बम्बू, बम्बू में ओ दिया, रो के पहले भी क्या दिया है, ओ दिया है, मतलब ओवेल्स दिया है। हम क्या जोड़ेंगे, एस लगाएंगे और बम्बूस बन जाएगा। उसके बाद कोकोस, तो यहाँ पे ओ दिया, रो के पहले भी क्या दिया, ओवेल्स दिया, हम एस लगाएंगे और क्या बनाएंगे, कोकोस बना लेंगे। उसके बाद इसमें जो दूसरा नियम बोलता है वो नियम क्या है, अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगाते हैं, ठीक है, और बहुवचन बना लेंगे। कैसे, पोटैटो दिया है, ठीक है, पोटैटो, हम क्या जोड़ेंगे, पोटैटो में आप देखेंगे तो लास्ट में क्या दिया, ओ दिया, और ओ के पहले क्या दिया, टी दिया, मतलब कॉन्सोनेंट दिया है। हमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है, तो पोटैटोस हो जाएगा। उसके बाद मैंगो, तो मैंगो में क्या जोड़ना है आपको, ओ दिया, रो के पहले क्या दिया, कॉन्सोनेंट, तो हम ई एस जोड़ेंगे और क्या बन जाएगा, मैंगोस बन जाएगा। उसके बाद हीरो, हीरो में क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ेंगे, हीरोज बन जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन दिए हैं, वो हमें कुछ अपवाद, मतलब कुछ अपवाद को भी ध्यान में रखना होता है जहाँ पे ये नियम लागू होता नहीं है। जैसे ब्रैकेट में दिया है लोगो, ठीक है, लोगो को यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में क्या दिया, ओ, और ओ के पहले क्या दिया है, कॉन्सोनेंट। हमने नियम में भी पढ़ा, कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाना है, ई एस लगाना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। हमको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना, और क्या बन जाएगा, लोगोस बन जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, फोटो, फोटो में क्या जोड़ना है, ओ दिया है लेकिन कॉन्सोनेंट दिया, ई एस लगाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल ई एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, एस लगा देंगे और क्या बन जाएगा, फोटोस बन जाएगा। उसके बाद कमांडो, कमांडो में भी एस लगा देंगे और क्या बन जाएगा, कमांडोस। इसके साथ में हम लोग आते हैं अपने थर्ड रूल्स पे। थर्ड रूल्स क्या बोल रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो वहां ई एस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे बस, तो बस में हम एस, लास्ट में एस दिया है, हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, बसेस हो जाएगा। बेंच, सी एस दिया है, बेंचेस हो जाएगा। बॉक्स, बॉक्सेस हो जाएगा, ई एस जोड़ देंगे। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक चीज और होती है, ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स, लास्ट में एक्स तो आया लेकिन वहां पे हम ई एस लगाते नहीं है, क्या कर लेंगे, ऑक्सन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोक्स दिया है, फोक्स में ई एस लगा देंगे, फोक्सेस हो जाएगा। उसके बाद बज, ठीक है, यहाँ पे ई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बजेस। तो इस तरीके से उसके बाद एक को यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्विज दिया रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्विज दिया रहता है, क्विजेस हम कर लेते हैं, इस तरीके से हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजें नोट करनी है कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन क होता हो, मतलब उसका उच्चारण क्या होगा, क से होता हो, तब मात्र एस जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे स्टोमक, इसको हम स्टोमच नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्टोमक। तो स्टोमक यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, लास्ट में क आ रहा है, तो जब भी अगर क आएगा तो आपको क्या जोड़ना है, खाली एस जोड़ देना, तो स्टोमक बन जाएगा। इसमें दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मोनार्क, ठीक है, इसको मोनार्च नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनार्क आता है। यहाँ पे मोनार्क आएगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, तो मोनार्क हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं हम लोग फोर्थ रूल्स पे, जिन शब्दों के अंत में वाई होता हो, तो वाई में भी आपको यहाँ पे 2 रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहला रूल्स क्या बोल रहे हैं, अगर वाई के पहले कोई ओवेल्स हो तो तब एस लगाते हैं। जैसे टॉय, तो टॉय यहाँ पे लास्ट में देखें तो वाई है,
और y के पहले क्या दिया है यहाँ पे, ओवल्स दिया, मतलब ओ दिया, तो आपको क्या लगा देना, एस लगा देना और प्लूरल बन जाएगा। सेम आगे आते हैं बॉय, तो बॉय में y के पहले क्या हो, ओवल्स है, तो हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। फिर आते हैं डे, तो डे के बाद में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, डेज बन जाएगा। मंकी, मंकीज हो जाएगा। कीज हो जाएगा। दूसरा नियम क्या बोल रहा है इसमें, अगर y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा करके IES लगाते हैं। मतलब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी अगर y दिया और y के बाद, ठीक है, y के पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, तो हम क्या करते हैं, y को हटा करके IES लगाते हैं, जैसे बेबी दिया है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि बेबी, ठीक है, बेबी में हम क्या करेंगे, y को हटा करके और वहाँ पे I लगाएंगे और ES जोड़ देंगे तो बेबीज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सीटी, सीटी में y हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, I, और उसके बाद क्या जोड़ेंगे, ES। ठीक है, उसके बाद कंट्री, तो कंट्री में क्या करना है, तो y हटाएंगे और क्या जोड़ी लगाएंगे और उसके बाद ES जोड़ देंगे तो कंट्रीज हो जाएगा। लेडी, y हटाएंगे, I लगाएंगे और ES जोड़ेंगे, लेडीज हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरी में क्या जोड़ना है, y को हटा करके I और ES जोड़ देना तो स्टोरीज बन जाएगा। इस तरीके से हम, ये हमारा चौथा नियम भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम पे, पांचवें रूल्स पे, जो क्या बोल रहा है, अगर जिस शब्द के अंत में F या FE हो तो बहुवचन बनाते समय F या FE को हटा करके भी ES लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, सिंगुलर नाउन और दूसरे साइड में प्लूरल नाउन, मतलब लाइफ, तो लाइफ में क्या है, FE है। ठीक है, FE हो तो मैंने बताया FE को क्या करेंगे, हटाएंगे और VS लगा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइफ्स हो जाएगा। उसके बाद थिफ दिया है तो थिफ्स हो जाएगा। वाइफ, वाइफ्स हो जाएगा। नाइफ, नाइफ्स हो जाएगा। काल, काफ्स हो जाएगा। उसके बाद ऑल्फ, ऑलवेज, ऑल्वेज हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा। उसके बाद लिव, लिव्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जेप्शन दिए हैं, मतलब अपवाद दिया है। जैसे प्रूफ, तो प्रूफ में यहाँ पे ध्यान रखना है, लास्ट में F है तो F को हटाएंगे नहीं, खाली क्या जोड़ेंगे, S जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रूफ्स बन जाएगा। उसके बाद रूफ, ठीक है, तो रूफ में भी लास्ट में F है लेकिन हम क्या जोड़ेंगे, S जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूफ्स। उसके बाद चीफ, तो चीफ में क्या जोड़ना है, S जोड़ना है, चीफ्स बन जाएगा। ठीक है, चीफ बन जाएगा। इस तरीके से हमारा पांचवा नियम भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नियम पे आते हैं, 6 नियम पे, कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि सिंगुलर नाउन में हम देखें तो माउस, ठीक है, माउस यहाँ पे दिया, प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। हम क्या किए, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दिए। ठीक है, तो जो भी स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं इसको हमें ध्यान में रखना होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें स्पेलिंग चेंज करके हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। जैसे ऑक्स दिया है तो ऑक्सन हो जाएगा, चाइल्ड दिया है तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, पर्सन दिया है तो पीपल हो जाएगा, फुट, फीट, टूथ, टीथ हो जाएगा, मैन, मैन हो जाएगा, वुमेन। ठीक है, यहाँ पे ए लगा है तो आपको क्या करना है, ई लगा देना है और वुमेन हो जाएगा। ठीक है, दिस, दिस कर देना है, डेड, दोस्त कर देना है। इस तरीके से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको क्या करना होता है, स्पेलिंग चेंज करके प्लूरल बनाना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट नियम पे हम लोग आते हैं। हमारा 7वां नियम क्या है, शब्दों में एक वचन और बहुवचन एक जैसे ही होते हैं। कौन से वर्ड्स है उसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे पहला सिप, तो सिप का क्या होगा, प्लूरल सीपी होगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस होगा नहीं, वो सिंगुलर भी सेम रहेगा और प्लूरल भी सेम रहेगा। सेकंड दिया है यहाँ पे डियर, ठीक है, डियर में भी डियर रहेगा, पुलिस, पुलिस रहेगा, सीरीज, सीरीज रहेगा, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट रहेगा, एजुकेशन, एजुकेशन ही रहेगा, नॉलेज, नॉलेज। और लास्ट में यहाँ पे आपको फीस दिख रहा होगा, फीस का फीस ही होगा। हम किसी भी तरीके का चेंजेस करेंगे नहीं, क्योंकि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा कि फीस, मैंने क्वेश्चन वहाँ पे रखा है कि फीस का फीसेस होगा या फीस होगा। तो इसका मैं आंसर आपको यहाँ पे बता दो, जिससे क्वेश्चन कराते समय आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। तो ये सब क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो फीस, जब भी यहाँ पे हम फीस का हम देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगुलर भी फीस है और प्लूरल भी फीस है। ऐसा क्यों है, जब हम किसी एक फीस मतलब उसकी स्पेसीज मतलब प्रजाति यानी जाति, किसी एक ही जाति की प्रकार की जब भी हम फीस के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम प्लूरल बनाते समय भी क्या बोलेंगे, फीस ही बोलेंगे। लेकिन जब भी हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज के बारे में हम जब बात करेंगे, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें लगाना होता है, फीसेस लगाना होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम एक ही प्रकार की फीस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फीस का फीसेस नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, फीस ही लिखेंगे। लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार की अलग अलग जाति, ठीक है, जैसे गोल्ड फिश, ठीक है,
सी फिशेस, अलग अलग यहाँ पे आता है कि बहुत सारे ऐसे फिशेस के नाम होते हैं, जिससे हमें ध्यान में रखने हैं कि जब भी हम अलग अलग फिश के बारे में बात करेंगे तो हमें फिशेस लगाने हैं, लेकिन जब हम सेम फिश के बारे में बात करेंगे तो हमें सिंगुलर में भी सेम रहेगा और प्लूरल में भी सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये सारे नियम समझ में आए होंगे। वेलकम बैक अगेन ऑन द ब्लैक बोर्ड। आज हम इन्हें जो हमने 7 नियम पढ़े, इन्हीं 7 नियमों का यूज करके आज हम लोग चेंज द नंबर को हम लोग पूरा करने वाले हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, किस तरीके के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके से हम क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। वो जो हमने 7 अभी नियम पढ़ा, उसी 7 नियम को यूज करके आज हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम उन्हीं 7 नियमों का यूज करके और क्या करेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो इसके साथ साथ में आज आप ये वीडियो देखने के बाद आप नहीं बोलोगे कि मुझे चेंज द नंबर नहीं आता है, केवल यही नहीं बोलोगे, उसके बाद आप सीखोगे भी और सिखाओगे भी। तो आज हम चलते अपने टॉपिक पे और चालू करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले, एक्सरसाइज आने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा हिंट बता दूं आपको, जो और नियम से भी थोड़ा सा अलग है, उसको भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बता दूं आपको कि चाहे ही, सी और ई, ये अगर तीनों दिया रहता है, इसको जब भी हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो किसमें चेंज करेंगे, दे में। ठीक है, ही, सी और ई। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन में दिया है और बोला हमें प्लूरल में चेंज करता है, किसमें चेंज करेंगे, दे में चेंज कर लेंगे। इसके साथ साथ में अगर क्या दिया हो, केवल आई दिया हो, तो आई को किसमें चेंज कर लेंगे, वी में। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लूरल बना लेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें अगर सिंगुलर नाउन में ही, सी और इट दिखाई देता है तो हम उसको प्लूरल बनाते समय किसमें चेंज कर लेते हैं, दे में चेंज कर लेते हैं। ठीक, अगर आई दिया हो तो आई को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लूरल बनाते समय क्या कर लेते हैं, वी कर लेते हैं। कैसे, आई मतलब मैं और वी मतलब हम। तो कहीं ना कहीं आई सिंगुलर नाउन है, हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल बनाएंगे, तो आई का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वी हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ में थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊं जिससे आपको क्लियर होगा। आते आगे, जैसे आई दे दिया, ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, फिर यहां पे भी यू दे देगा। ठीक है, जैसे अभी जो आई है, तो आई कहीं ना कहीं यहां पे क्या है, फर्स्ट पर्सन, शॉर्ट में लिख रहा हूं सिंगुलर नाउन। ठीक है, हमने टेबल पढ़ा था पिछले वाले टॉपिक में जिसमें हम चेंज द पर्सन कर रहे थे, तो उसमें जो आई था वो हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन था। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन सेम आते हैं। तो वी जो हमारा है, वी भी क्या हमारा, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन, ये क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। ठीक है, यहां पे आई फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर नाउन है, और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन है। तो इस तरीके से हम आई को किसमें चेंज करते हैं, वी में चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं। यहाँ पे यू भी दिया, यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा सेकेंड पर्सन। यहां पे जो मैं अगर लूंगी इसको, तो यहां पे हम सिंगुलर नाउन लेंगे। ठीक है, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर नाउन। ठीक है, ही, अब ही जो हमारा है वो क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या हमारा सिंगुलर नाउन है। तो यहां पे भी हम क्या कर लेंगे, सिंगुलर नाउन। ठीक है, यहाँ पे भी जो ही है, ही था, सी था, इट था, ये सब तीनों क्या है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं क्या है, सेम है, मतलब सिंगुलर नाउन है। सेम आती है दे में, तो दे भी हमारा क्या है, हमने पढ़ा था आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और यहाँ पे ही, सी, इट और दे क्या था, थर्ड पर्सन। तो दे हमारा जो यहाँ पे होता है ना,
थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन। लेकिन यू जो आ जाता है, तो यू हमने देखा था सेकेंड पर्सन, ठीक है। अगर यू को हम क्या करते हैं, यू यानी तुम, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो यू है हमारा सेकेंड पर्सन, लेकिन अगर इसको मैं यू को भी अगर यहां पे लेके आता हूं, तो यू भी क्या हो जाएगा एक तरीके से, मतलब सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नाउन। इसको हम प्लूरल नाउन में भी लेते हैं, ठीक है। यू को हम सिंगुलर नाउन में भी लेते हैं और यू को प्लूरल नाउन में भी करते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हम किसको फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगुलर नाउन कर लेते हैं, ठीक है, किस तरीके को किसको हम सिंगुलर लेते हैं और किसको प्लूरल लेते हैं। ये आपको खास ध्यान रखना है। एबीसी इफ दिया हो तो दे करेंगे और आई दिया हो तो वी करेंगे। इसी के साथ हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। आई होप ये नियम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो 7 नियम का यूज करके आज हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में ले, यहां पे दिया एग्जाम्पल, लेता हूं पहला, he likes me, ठीक है, he likes me। यहां पे क्या बोल दिया, इसको आप क्या करो, प्लूरल में चेंज करो। यहां पे बोल दिया है प्लूरल में चेंज करो, ठीक है। प्लूरल में चेंज कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया ही है, तो आपको ही को क्या करना है, दे में चेंज करना है। तब क्या कर लेंगे, यहाँ पे दे कर लेंगे। और हमें नियम मालूम है, ही के तुरंत बाद क्या करें, क्रिया में एस अथवा ईएस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब भी अगर ही दिया हो तो क्रिया में एस अथवा ईएस लगाएंगे। लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, ही के जगह पे दे कर रहे हैं, तो क्रिया में एस अथवा ईएस लगाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवल क्रिया की पहली रूप। तो आते हैं हम लोग सोल्व करते हैं, दे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक और मिल्क। मैंने अभी बताया इससे पहले कि जो मिल्क है हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम मिल्क्स करेंगे नहीं। अगर मिल्क्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें खाली क्या करना है, दे लाइक मिल्क। इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। डैड इज अ पुलिस मैन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं आप, डैड इज अ पुलिस मैन। तो डैड का क्या हो जाता है यहाँ पे, दिस। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब भी दिस होगा हम किसमें चेंज करेंगे, दिस में। और डैड दिया हो तो आपको क्या करना है, दोस्त में चेंज कर लेना है। बिल्कुल अभी हमने नियम पढ़ा जस्ट। यहाँ पे जो डैड दिया आपको क्या कर लेना है, दोस्त कर लेना है। दोस्त डैड के साथ में इज लगता है, तो दोस्त के साथ में क्या लगेगा, आर। तो आर कर लेना है और तो हट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुलिस मैन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्लूरल नाउन बना रहे हैं। तो सेम वही नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। कैसे, यहाँ पे क्या दिया था, POLICEMAN दिया था, ठीक है। यहाँ पे ए दिया है, हम चेंज करके स्पेलिंग बना करके प्लूरल बनाते हैं। तो एक को हम क्या कर लेंगे, ई में चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 2000 पुलिसमैन। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी अगर सिंगुलर नाउन होता है तो वहां पे हमें पहचान में आता है कहीं ना कहीं सिंगुलर नाउन के पहले ए या तो एन का प्रयोग किया होता है। उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, उसके बाद क्या दिया है, पुलिस मैन। तो पुलिस मैन क्या है, एक प्रकार का नाउन है, सिंगुलर नाउन, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो जब भी आपको यहाँ पे सेंटेंस में ए या तो एन लिखा हो यहाँ पे नाउन के पहले, तो आपको समझ जाना है क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सी डज नॉट ड्रिंक टी, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, सी डज नॉट ड्रिंक टी, ठीक है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, सी को मैंने अभी बताया, सी को क्या करना है, दे में चेंज करना है। तो हम दे कर लेंगे, ठीक है। अब दे के साथ यहाँ पे सी के साथ तो डज लगता है, ठीक है। सी क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है और दे क्या है, प्लूरल नाउन। तो दे के साथ में क्या लगेगा,
यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि सी के वर्ग क्या दिया है, 10 लिखा है, मतलब सी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं। तो दे हमारा प्लूरल नाउन है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। डू नॉट ड्रिंक, और टी में चेंज करेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। टी के हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल बनाते नहीं है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। द gentleman was sitting in his van. He was talking to his child. He the child was laughing. ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है कि द जेंटलमैन वाज सिटिंग इन हिज वैन, ही वाज टॉकिंग टू हिज चाइल्ड, द चाइल्ड वाज लाफिंग। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में हिंट क्या दिया है सर, हिंट यहाँ पे दिया है, हमें प्लूरल में चेंज करना। प्लूरल में कैसे कि दे दिया यहाँ पे हिंट, द जेंटल मैन दे दिया, ठीक है। अभी हमने सीखा था नियम में कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम स्पेलिंग चेंज करके क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। तो वही नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, द दे दिया है और जेंटल मैन में क्या जुड़ गया है, ई जुड़ गया है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर से प्लूरल बनाएंगे। और ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता दूं आपको कि जुलाई 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलरेडी हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो हमें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोग सोल्व करते हैं, इसका भी आंसर लाते हैं। कैसे आंसर लाएंगे देखते हैं। द जेंटल, मैंने बताया आपको यहाँ पे ए दिया, तो आप क्या कर लेंगे, की कर लेंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। जेंटल में ना बहुवचन के साथ में क्या लगता है, वर लगता है, वाट लगता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, वर कर लेंगे, और सिटिंग जैसे दिया है वैसे सिटिंग रखेंगे, ठीक है। सिटिंग इन, अब ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो जेंटलमैन मतलब एक ही बात होगी, इसके लिए क्या दिया था, हिज दिया था। अब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिटिंग इन देयर वेन, यहाँ पे क्या दिया है, वेन दिया था, हम क्या करेंगे, वेन्स कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुवचन बना दिया ना। यहाँ पे क्या दिया था, हिज वेन, ठीक है। हम क्या कर, हमने क्या कर लिया, देयर वेन्स, ठीक है। आगे आते हैं, तो ही की जगह पर हम क्या कर लेंगे, फिर से दे कर लेंगे। अब ऑल्स की जगह पे क्या कर लेंगे, वर कर लेंगे, ठीक है। टॉकिंग, टॉकिंग, उसमें आगे क्या दिया है, टू हिज, फिर से दे दिया, फिर से क्या कर लेंगे, देयर, ठीक है। यहाँ पे जेंटलमैन मैन के लिए हम क्या ले रहे हैं, बार बार ही प्रोनाउन यूज कर रहे थे, ही का यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना हमें, ही की वजह से हमें क्या हो रहा है, हिज हो जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आप प्लूरल बना रहे हैं, मतलब दे यूज कर रहे हैं, तो दे के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देयर लिखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। हमने एडजेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या है और यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर कर लेंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, चाहे, क्योंकि मैंने बताया था हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो कभी कहीं ना कहीं क्या होता है, नाउन के पहले आता है। तो ये कहीं ना कहीं हिज क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, किसका, ही का। तो देगा एडजेक्टिव क्या होगा, देयर होगा। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देयर। अब एक चीज है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम बहुवचन बना रहे ना, हम क्या कर लेंगे, चिल्ड्रेन कर लेंगे, चिल्ड्रेन में बहुवचन हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं आगे, द चिल्ड्रेन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या दिया था, चाइल्ड दिया था खाली, यहाँ पे क्या करना है, बहुवचन बनाना है। तो द चिल्ड्रेन, उसके बाद आवाज दिया तो आप क्या कर लोगे, वर कर लोगे, ठीक है, वर लाफिंग। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आंसर कंप्लीट आंसर के साथ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी सीखने को मिले। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।